गैलरी पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की इमरान खान साहब अपनी वो ट्रॉफ़ी को वसूल कर रहे हैं। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था लाहौर क्रिकेट स्टेडियम 1957 में। द फर्स्ट टेस्ट मैच एट लाहौर क्रिकेट स्टेडियम, पहला टेस्ट मैच खेला गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। दूसरे T20 वर्ल्ड कप में चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया था। वीमेंस टीम की हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे तारीख मौजूद है। रन आउट करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तानी विकेट कीपर की जानिब से। नया दौर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। आज मैं मौजूद हूं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की फार एंड बिल्डिंग की गैलरी नंबर 1 में, जहां जो गैलरी पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या T20 हो, उसके साथ साथ हिस्ट्री बयान करती है और उसके साथ साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की हिस्ट्री बयान करती है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये गैलरी पाकिस्तान की हिस्ट्री बयान करती है। सबसे पहले तो पहली पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री बयान करती है। सबसे पहले पहली पिक्चर की जानिब आते हैं। ये वो लम्हात थे 1942 की बात है जब पाकिस्तान के ऐसे बैट्समैन, पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर नज़र मोहम्मद, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री या पाकिस्तान टेस्ट की जो पहली बॉल पाकिस्तान की जानिब से खेली थी, वो नज़र मोहम्मद थे। वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर में एक तकरीब मुनक़िद हुई थी 1942 में। उन्होंने पाकिस्तान के फाउंडर, पाकिस्तान के बानी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश किया था और ट्रिब्यूट पेश किया था। ये वो पहली पिक्चर है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये 1951 की बात है जब पाकिस्तान के जो कराची जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उन्होंने हाथ खड़ा करके जीत को सेलिब्रेट किया था। और उसके साथ साथ ये वो लम्हात हैं जब 1957 में कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को इनाग्रेशन की गई थी, जब इनका इफ्तिताह किया था, बनाने की तैयारियां की गई थी। सबसे पहले तो आप इसको ये जान लें कि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर नहीं था। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था लाहौर क्रिकेट स्टेडियम 1957 में। बाद में इसका नाम चेंज करके 1974 में इसको कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का नाम दे दिया गया था। अच्छा, उसके बाद चौथी तस्वीर पे आते हैं। चौथी तस्वीर वो है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट टेस्ट मैच एट लाहौर क्रिकेट स्टेडियम 21 से लेकर 26 नवंबर 1959 को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, यानी कि लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, जिसकी जानिब पाकिस्तान की जानिब से नज़र मोहम्मद ने पहली बाल खेली थी। और पाकिस्तान पहली मरतबा 7वीं टीम थी जिसे टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस दिया गया था और टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। उसके साथ साथ ये एक और तस्वीर खड़ी हुई है जो पाकिस्तान के कप्तान इंतखाब आलम मलका एलिज़ाबेथ, इंग्लैंड की जो क्वीन है, उससे इमरान खान का तारुफ करा रहे हैं और इमरान खान साहब शेक हैंड कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये वो लम्हात थे जब पाकिस्तान लाहौर बिकम्स होम ऑफ क्रिकेट, जब पाकिस्तान PCB का इफ्तिताह किया गया था, तब पाकिस्तान PCB का नाम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम जो उस वक्त था बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, पहले इसका नाम ये रखा था गया था। फिर उसका नाम तब्दील कर 1972 की बात है जब ये नाम रखा गया था। फिर इसका नाम तब्दील करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB रखा गया था। अब एक और तस्वीर यहाँ पे मौजूद है जो द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड 1975 में ये तस्वीर ली गई थी जब पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए जा रही थी। तो ये तो वो प्लेयर थे जो पाकिस्तान टीम की जानिब से खेल रहे थे, उनकी ये एक ग्रुप फोटो है। इसी तरह से चलते जाएं तो और बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री बयान कर रही होती हैं। ये वो तारीखी लम्हात थे जब पाकिस्तान इंडिया से जीता था और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में से 4 मैच ड्रा हुए थे और आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीतकर इंडिया को शिकस्त दी थी। ये 13 से लेकर 17 मार्च तक चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में वो मैच खेला गया था। ये मैच जिसकी
जो कप्तान थे पाकिस्तान की जानिब से वो इमरान खान थे, और इमरान खान ने ये तारीख़ी फ़तह हासिल की थी इंडिया को, इंडिया ही में हरा के जब आए थे, जब इमरान खान साहब का लाहौर में एक तारीख़ी इस्तकबाल भी किया गया था। इमरान खान साहब अपनी वो ट्रॉफ़ी को वसूल कर रहे हैं, ये 1987 की बात है। आगे हम चलें तो ये एक और है 1992 वर्ल्ड कप की, जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में मद्दे मुकाबल थे और क्रिस हैरिस ट्राई टू रन आउट वसीम अकरम को क्रिस हैरिस रन आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ये वो तब तस्वीर ली गई थी। अब आगे चले तो आगे ये वो तस्वीर है मलका एलिज़ाबेथ, जो ब्रिटिश मलका थी। वो एक तकरीब के मौका पर लंदन बर्मिंघम पैलेस में जो पाकिस्तानी टीम के एजाज़ में एक तकरीब रखी गई थी, उसमें वसीम अकरम पाकिस्तानी कप्तान से वो शेक हैंड कर रही हैं। 2 जून 1999 की ये बात है। उसके बाद जब आप 2009 पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो पहला ऐसा दिन था जब पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा ICC का कोई टूर्नामेंट जीता था। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। ये 21 जून 2009 की बात है जब पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल से पहले दोनों टीमें अपने अपने तराना मतलब के एहतराम में खड़ी हुई थी, तब की तस्वीर ली गई है। और आगे चलें तो ये वो लम्हा है जब 7 जून को उमर गुल ने पहली मरतबा 5 विकेटें हासिल की थी 7 जून को, और सेलिब्रेशन कर रहे हैं उमर गुल 2009 में जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसने परफॉर्मेंस दी थी। और उसके साथ साथ ये वो तारीख़ी लम्हात हैं जब शाहिद अफरीदी ने आखिरी रन्स बनाया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में दूसरा चैम्पियन, पहले तो इंडिया था, 2007 में इंडिया ने जीता था, लेकिन लंदन में लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान ने दूसरे T20 वर्ल्ड कप में चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया था। शाहिद अफरीदी ने आखिरी रन बनाया था, तो इसलिए सारे प्लेयर्स शाहिद अफरीदी को गले लगा रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और उसके बाद आगे चलें तो ये वो लम्हात है जब शाहिद अफरीदी को मैन ऑफ द मैच फाइनल का डिक्लेयर करा दिया गया था। 21 जून 2009 की बात है जब शाहिद खान अफरीदी को मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर करा दिया गया था और फाइनल मैच में। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो ये वो लम्हात हैं जब पाकिस्तान जो टीम थी, सेलिब्रेशन है जब उन्हें ट्रॉफ़ी दी गई थी और उसके साथ साथ ऑफिशियली चैम्पियन करा दिया गया था। ये वो ग्रुप फ़ोटो है जब पूरी टीम इसमें मौजूद है। 21 जून याद रहेगा, पाकिस्तान ने 21 जून 2009 को T20 वर्ल्ड कप जीता था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। उसके साथ ये इंग्लैंड की तस्वीर है जब पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तानी कल्चर में सेलिब्रेशन की जाती है, वो एक ट्रक है जो को लंदन के सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी वहाँ पे जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान की जीत का। आगे चलते हैं तो आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से इधर अच्छा ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ मेंस टीम के हवाले से भी बात नहीं हो रही या मेंस टीम की क्रिकेट हिस्ट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विमेंस टीम के बारे में भी बात हो रही है। विमेंस टीम की हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे तारीख़ मौजूद है। ये वो तारीख़ी लम्हात हैं जब ICC विमेन वर्ल्ड कप T20 2009 में पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड गई थी, तब के एक ग्रुप फ़ोटो है, वो ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान 2000 वर्ल्ड कप ICC विमेन वर्ल्ड कप 2013 में जब इंडिया में पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उस वक्त के ये मैच के दौरान की एक तस्वीर ली गई है, वो ये है 1 फरवरी 2013 की बात है। अब यहाँ पे ये वो तस्वीर है जब पाकिस्तान ICC विमेन वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप इंडिया में खेलने के लिए गया था 2016 में, तब की एक ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है पाकिस्तान वीमेंस टीम में, जिसमें निदा डार भी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की बिस्मा मारूफ कप्तान रह चुकी हैं और उसके साथ दूसरी भी सना मीर है। सारी प्लेयर्स जो पाकिस्तान की एक्स थी या फिर मौजूदा हैं वो भी शामिल थी। ये वो लम्हात हैं जब पाकिस्तान ने वीमेंस वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली में एक ग्रुप फ़ोटो लिया था मैच जीतने के बाद 2016 में, 19 मार्च 2016 में। ये तब की एक ग्रुप फ़ोटो है जब पाकिस्तानी टीम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद अगर बात करें दूसरी तस्वीरों की, तो दूसरी तस्वीरें भी ये यहाँ भी वीमेंस टीम के हवाले से हैं। रन आउट करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तानी विकेट कीपर की जानिब से जब रन्स बनाया जा रहा था, डैनियल वाइट को आउट किया है पाकिस्तानी जो विकेट कीपर हैं सिद्रा नवाज़ ने, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। उन तारीख़ी लम्हात को तस्वीर की सूरत में यहाँ पे लगाया गया है। सिद्रा नवाज़ की अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा आउट था, नाकाबिले यकीन जब डैनियल वाइट रन बनाने लगे थे तो रन आउट किया था। उसके बाद ये वो तारीख़ी लम्हात हैं
लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जब मिसबाह उल हक ने टेस्ट क्रिकेट में दौरे इंग्लैंड के दौरान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन में ही मिसबाह उल हक ने सेंचुरी स्कोर की थी, तो तमाम प्लेयर लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड की बालकोनी में खड़े होके अपने कप्तान के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। 2016 की बात है, पाकिस्तान पहली मरतबा वहाँ पे सीरीज़ बराबर करने में कामयाब भी हुआ था। ये वो तारीखी लम्हा है जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड के मुल्क में हराना खासा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने वो कर दिखाया था और लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड ने पाकिस्तान ने हराया था और मोहम्मद आमिर ने आखिरी विकेट हासिल की थी और सेलिब्रेशन की वो जो लम्हात हैं, जैक बॉल को आउट किया था, वो ये लम्हात थे। उसके बाद ये वो तारीखी लम्हा है जब पाकिस्तान आर्मी ने एबटाबाद में पाकिस्तान के प्लेयर्स को फिटनेस के हवाले से कैंप करवाया था। उसके बाद पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के लिए गई थी 2016 में 17 जुलाई, और 17 जुलाई को जब पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैच जीत के पाकिस्तान आर्मी को ट्रिब्यूट पेश किया था, सल्यूट करते हुए पाकिस्तान आर्मी को ट्रिब्यूट पेश किया था। ये वो तारीखी लम्हात है। तमाम प्लेयर दो लाइनों में खड़े होके पाकिस्तान आर्मी को सल्यूट पेश कर रहे हैं और यूनुस खान उनकी क़यादत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आगे चलें तो ये वो तारीखी लम्हा है जब पाकिस्तान ने ओवल क्रिकेट ग्राउंड में कामयाबी हासिल की थी और पहली मरतबा सीरीज़ को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2-2 से बराबर की थी। पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा सके। इंग्लैंड ही में तो पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने 2-2 से ये सीरीज़ बराबर की थी, जिसमें मिसबाह उल हक भी थे, मोहम्मद आमिर भी था, उसके साथ साथ यूनुस खान भी था। तो ये तारीखी लम्हा था। और उसके साथ अगर बात करें तो ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान के 2 लेजेंड जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया है, पाकिस्तानी हिस्ट्री में जब भी क्रिकेट की हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा तो पहले सफ़े में अगर सब नाम लिखे जाएं तो पहले सफ़े में जो नाम आएंगे उनमें यूनुस खान का नाम शामिल होगा, उसके साथ साथ मिसबाह उल हक का नाम भी शामिल होगा। यूनुस खान वो ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले यूनुस खान है, जिसने 10,000 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। और उसके साथ साथ मिसबाह उल हक ये वन मैन आर्मी कि किस तरह से ये टीम को लेके चले थे। जब पाकिस्तान मुश्किल हालात में क्रिकेट थी तो पाकिस्तानी टीम को किस तरह से लीड कर रहे थे। तब जब ये रिटायर हुए थे उसके बाद से ये 14 मई 2017 की बात है जब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद वेस्ट इंडीज़ को हराने के बाद दोनों प्लेयर ही रिटायर हो गए थे। तो दो प्लेयर जो साथी प्लेयर थे उनको कंधे पे उठाया हुआ है, जिसमें शादाब खान भी हैं, वहाब रियाज भी शामिल हैं। और उसके साथ साथ ये वो तारीखी लम्हा है जब पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट आयरलैंड डबलिन में 11 से लेकर 15 मई 2018 तक ये मैच खेला गया था और पाकिस्तान ने इसमें कामयाबी हासिल की थी। उसका ग्रुप फ़ोटो लिया गया था। और ये इस साइड की जो आखिरी तस्वीर है ये मोहम्मद आमिर की है, जब मोहम्मद आमिर ने विकेट हासिल की थी। पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट मैच इन आयरलैंड टेस्ट मैच ये जो आयरलैंड में खेला गया था पहला, जो उसमें जो विकेट हासिल की थी मोहम्मद आमिर ने हासिल की थी। ये वो तारीखी लम्हे को इस अक्स में समोया गया है।